हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ का बोट नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक सीधी लाइन निकाल लेंगे और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं, तो 14.5 ले रही हूँ मैं। अब वे शोल्डर आ रहा है मेरा बोट नेक हिसाब से 7 इंच, आर्म होल आ रहा है मेरा 7 इंच। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रह सकते हैं। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा और नीचे से भी हमें मेन फैब्रिक को सीधा कर लेना है। देखिए, मेन फैब्रिक कट हो चुका है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और बोट नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बोट नेक का शेप दे देना है। अब नीचे का नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच। ऐसा हम बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। लाइन का सेंटर निकालते एक डॉट दे देंगे और उसी के हिसाब से नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इसी तरह से नेक की डिज़ाइन हमने निकाल ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ऊपर का बोट नेक का शेप है, उसको ही कट कर लेना है और जो डिजाइन हमने निकाली है उसी को कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक के बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। मेरा ये मेन फैब्रिक बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, इसलिए मैं तो पेपर पेस्टिंग नहीं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक के बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है मेन फैब्रिक के साथ और पूरे नेक को हम कट कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है मेन फैब्रिक और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा लेनी है और पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हमें कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इसी तरह से दोनों कॉर्नर हमें बाहर की तरफ कर लेने हैं। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। देखिए, अस्तर के बराबर से स्टिच कर लीजिएगा। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब सेंटर से फोल्ड करते हुए कमर पर हमें सीधा कट कर लेना है। जो बैक पार्ट की प्लेट्स देने के बाद थोड़ा नीचे आ जाता है उसको सीधा कट कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे।
और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेंगे। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉपी स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट की मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक कॉन्ट्रास्ट में मैंने फैब्रिक लिया है मेन फैब्रिक का और ये साड़ी का फैब्रिक लिया है मैंने, और इसको हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। 3x3 का मैंने फैब्रिक लिया है और उसके 4 फोल्ड करते हुए ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से अब मेन फैब्रिक का जो फैब्रिक है उसके भी इसी तरह से हमें समोसे रेडी कर लेंगे। देखिए इसको हम कट कर लेंगे और एक के ऊपर एक रखते हुए उसको आगे पीछे रखते हुए इसको स्टिच लगाएंगे और जो नीचे की तरफ से उसको हमें सीधा कट कर लेना है। नीचे से सीधा कट करते हुए फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक के समोसे रेडी कर लेने हैं एक के ऊपर एक रखते हुए। अब हम लटकन के लिए मैंने फैब्रिक लिया है और ये डोरी ली है, उसका मैं लटकन बना रही हूँ। देखिए डोरी ली है मैंने 6 इंच की और उसी को दोनों कॉर्नर से हमें लटकन रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लटकन को रेडी कर लेना है और उसको स्टिच लगाते हुए उसको पलटा लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब डोरी को स्टिच लगाते हुए उसको सेंटर से स्टिच लगा लेनी है। अब हमने जो समोसे रेडी किए थे उसको हमें नेक के ऊपर लगा लेंगे। सबसे पहले हमें नीचे से उसको अटैच करना है, तभी हमारे समोसे फिनिशिंग के साथ बैठ जाएंगे। इसी तरह से अब दूसरे साइड से भी हमें उसको अटैच कर लेना है। नेक के बराबर से ही अटैच कर लेना है। देखिए फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। अब लेस लेते हुए लेस को हमें अटैच कर लेने हैं उसके ऊपर। कॉर्नर से लेस को बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें लेस को अटैच कर लेना है। अब लेस अच्छी तरह से बैठने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से अब सेंटर से लगाने के लिए मैंने पट्टी रेडी की है 1/2 इंच की और उसको हम पलटा लेंगे। इसी तरह से पट्टी को पलटा लेते हैं और सेंटर से बराबर से उसको अटैच कर लेना है। स्टिच लगाते हुए उसको अटैच कर लेंगे सेंटर से और दूसरा कॉर्नर उसके ऊपर रखते हुए उसको भी अटैच कर लेना है। अब जो हमारे समोसे थे उसको हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए 2 रेडी कर लेंगे और उसके दोनों कॉर्नर से अच्छी तरह से बिठाते हुए उसके सेंटर में हमें लटकन अटैच कर लेने हैं और उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। ऊपर के नेक को हमें लेस भी अटैच कर लेनी है, उसी के ऊपर फिनिशिंग के साथ हम लेस अटैच कर लेंगे। अब लेस अच्छी तरह से बैठने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी लेस को अटैच कर लेना है, तभी हमारी लेस अच्छी तरह से बैठ जाएगी। देखिए हमारा ये बैक पार्ट कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।